राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतियों काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अतः चंद्रायणा सुमरण को अंग लिखे थे। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम नाम को ध्यान सदा उरधार रे काम क्रोध मद लोभ चार रिपुमार रे पकड़ शील संतोष दोष सब त्यागिए परिहा राम चरण पच साध भजन सुन लागिए। गुरुदेव सुमरण के बारे में फरमा रहे हैं कि गुरु की शरण में गए तब सुमरण बनेगा। तो सुमरण का राम नाम को ध्यान सदा उरधार रे राम नाम के ध्यान को सदा हृदय में धारण करो, सदा हमेशा के लिए। काम क्रोध 24 घंटे सदा यानी 24 घंटे राम का नाम हृदय में बना रहना चाहिए, भूलना नहीं है 24 घंटे। और काम क्रोध मद लोभ चार रिपुमार रे राम। काम क्रोध मद लोभ चार ये शत्रु है, इनको मारना है। पकड़शील है ये नरक के पंथ। पकड़शील संतोष दोष सब त्यागिए ये सब अपने स्वार्थ के कारण, ये सब अपने स्वार्थ के कारण है। पकड़शील संतोष दोष सब त्यागिए। गुरुदेव फरमा रहे शील और संतोष इसको तो पकड़ो, इसको धारण करो और दोष सब त्यागिए। अपन दोष निकालते हैं तो निर्दोष भाव देखना है, दोष भाव को खत्म करना है। पर यहाँ राम चरण पच साध भजन सुन लागिए ये पच परहेज है। समता शील सत्य संतोष इनको भजता लीजिए, भले इनको साथ भजते हुए इनको साथ में रखना है। ये चार पार्षद है, ये चार है तो गुरुदेव फरमा रहे पच परहेज है, इनको साथ में रखना है। और काम क्रोध लोभ मोह इनको हटाना है। खाली भजन से काम नहीं चलेगा, भजन के साथ में ये चीजें बननी चाहिए, ये चीजें बने तो काम बने। पर यहाँ रामचरण पच साध भजन सुन लागिए। भजन किया भय जाए भरम ना रहे लहे अगम का भेद शब्द साची कहे। भजन किया भय जाए भरम ना रहे। भजन की पहचान, भजन की पहचान है कि भजन करेंगे तो भय जाएगा, और भय नहीं जा रहा है ऐसा मतलब भजन नहीं। मन में संसार का अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा हो गया, ये हो गया, ये भय है तो भजन नहीं है। और भजन होगा तो ये भय चला जाएगा, ये पहचान है, ये पहचान है। क्या होगा कि चिंता खत्म हो जाएगी। क्या होगा कि चिंता अपन को 24 घंटे लगी रहती, ओहो ये कैसे निपटेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। अरे गुरुदेव फरमारे तेरे तू आया, तेरे हाथ की कुछ बात है, ये सारी चिंता खत्म हो जाती। भजन की पहचान, भजन किया भय जाए भरम ना रहे। और भरम ना नहीं रहती, किसी भी प्रकार का भरम सताएगा नहीं। ये भजन की पहचान। सुमरण करेंगे तो ये होगा। लहे अगम का भाई पंखा चलेगा तो गर्मी जाएगी, और आग होएगी तो सर्दी जाएगी, ये पहचान है। अग्नि के ताप की क्या पहचान है कि सर्दी को खत्म करेगा। धूप की क्या पहचान है कि सर्दी को खत्म, उसकी यही तो पहचान है। ऐसे भजन की पहचान है कि भय और भरम दोनों खत्म हो जाएंगे। लहे अगम का भेद शब्द साची कहे, और अगम के भेद की प्राप्ति हो जाएगी। ये शब्द महापुरुष हमारे सच्ची बात, इसको ऐसे ही मत लेना। ये प्रभाव है सुमरण का, ये शब्द का प्रभाव है। नहीं आवे पड़तीत सुरत कूंजो रे। यदि मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो सुरता लगा के देख लो, मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो करके देख लो। करके देखो, सीधे सीधे विश्वास करना भी नहीं चाहिए। गुरुदेव फरमाते सीधे विश्वास यहाँ करोगे तो हर कहीं भी कर लोगे, ये भोलापना रहेगा।
भाई एक जगह अपन ने विश्वास किया तो अपन हर कहीं कर लेंगे, हर कहीं कर लेंगे, जो संसार में बोलेंगे वहां भी कर लेंगे। तो गुरुदेव फरमारे विश्वास नहीं, प्रैक्टिकल करके दो। हर बात में प्रैक्टिकल करो, सीधा सीधा विश्वास नहीं करना, क्योंकि फिर विश्वास तो अंधविश्वास में आ जाता है कि बिना करे कर लिया। इसलिए हमेशा प्रैक्टिकल करो, विचार करो। पर यहाँ राम चरण सतराम हृदय बिच पोए रे। सत राम को हृदय के बीच में पोना है। सत्य रूपी राम जो सत्य है, परमात्मा सत्य स्वरूप है, उस सत्य स्वरूप को हृदय में धारण करो। रसना रटन लगाए ध्यान हृदय धरो, जीवा सब निर्बेर दुबुद्ध्या परिहरो। रसना रटन लगाए ध्यान हृदय धरो। रसना से रटन लगानी, रसना से रटन लगा के ध्यान को हृदय में धारण करो, सुरता को भटकने में, ध्यान को हृदय में धारण करो। जीवा सब निर्बेर, सारे जीवों को निर्बेर भाव से रखो। दुबध्या परिहरो, दुबध्या को छोड़ो, दुबध्या को छोड़ो और निर्बेर भाव रखो, निर्बेर भाव रखो। किसी प्रकार का बेर मत रखो। विचारों का विरोध हो सकता है पर बेर भाव नहीं होना चाहिए। विचारों का विरोध तो आम बात है, विचार अपने अपोजिट हो सकते हैं, कोई बात नहीं, विचारों का विरोध तो चलेगा, पर मन में बेर भाव नहीं होना चाहिए, गठान नहीं होनी चाहिए। गठान, राग द्वेष ईर्ष्या, तो फिर विचारों के विरोध में कोई दोष नहीं है, वो तो चलेगा। जो गलत होगी गलत को गलत कहना पड़ेगा, वो गलत नहीं, गलत नहीं, पर बेर भाव से नहीं कहते कि भाई बेर है कि वो अपने को सुबह, वो बेर भाव नहीं होना चाहिए। बस गलत है जो गलत है, सही है जो सही है, लेकिन मन में गठान नहीं होनी। जीवा सब निर्बेर दुबध्या परिहरो। दुबध्या का मतलब है कि कोई दूसरा है ही नहीं, सब राम जी हैं। गहो साच विश्वास को बुद्धि को मारिए। साच और विश्वास को धारण करो, कुबुद्धि को मारो। पर यहाँ राम चरण नर दे इसी विधि तारिये। इस तरह से मनुष्य जन्म को तारो। ये मनुष्य जन्म मिला, ये जो गुरुदेव ने अपने को फरमाया, इस तरह से अपन तिर नहीं आएगा कि रसना से रटन लगानी है, ध्यान को हृदय में धारण करना है, जीवा को, सब जीवों को निर्बेर भाव से देखना है, दोष रहित रहना है, दुबध्या को खत्म करना है, साच और विश्वास को धारण करना है, कुबुद्धि को मारना है। इस तरह से मनुष्य जन्म के लाभ की प्राप्ति होगी। मानुष देही पाए भजत हैं राम को, अचल पद्य में आए लहे सुख धाम को। मानुष देही पाए भजत हैं राम को, मनुष्य जन्म मिला तो राम का भजन करो। अचल पद्य में आए लहे सुख धाम को, उस अचल पद में आके उस सुख धाम को प्राप्त करो। अचल पद्य में आए, अचल पद है राम जी का जो चलायमान नहीं है, बाकी सारे पद चलायमान है। माया के जितने भी पद हैं सब चलायमान है। तो अचल पद्य में आए, उस परमात्मा के देश में आके लहे सुख धाम को, सुख धाम की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति उस अचल पद में होगी। क्यों? क्योंकि चलायमान में हमेशा दुख बना रहता है, क्योंकि परिस्थिति हमेशा बदलती है। अभी जो है वो सब चंचलता है, इसलिए तो अपने को दुख कि आज है वो कल नहीं है, फिर कल है वो परसों नहीं है। अचानक परिस्थिति बदल जाती है, हंसने की जगह रोना शुरू हो जाता है, फिर रोने की जगह हंसना शुरू, ये चंचल रहती है। ये चंचल परिस्थिति कब बदल जाती है, तो इसलिए उसमें कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सुख की प्राप्ति स्थिरता में होगी, जहाँ पे न सुख है न दुख है, एक रस में है। ऐसा भजन प्रताप दुख कहूँ ना ही रे। ये भजन का प्रताप है कि कभी दुख आएगा ही नहीं। अपन चाहेंगे कि कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए तो अपने को लगेगा कि दुख होए दुख होए दुख होए, दुख होगा ही, दुख होगा ही नहीं। ये शब्द का पता है, आनंद पद में पूछेंगे, ये शब्द का प्रताप। हाँ हाँ, ये शब्द का प्रताप है कि शब्द कितना जबरदस्त है। ऐसा ऐसा भजन प्रताप दुख कहूँ ना ही रे। ये भजन का प्रताप कि कहीं पर दुख सताएगा ही नहीं, क्योंकि दुख क्या है? अज्ञानता की निशानी, अज्ञानता की निशानी है। पर यहाँ रामचरण के साच सदा सुख माही रे। महापुरुष फरमा रही ये बात 100% सत्य है कि सदा सुख माही रे, सदैव के लिए सुख आ जाएगा, सुख पद की प्राप्ति हो जाएगी।
तो हमेशा के लिए सुख रहेगा दुख नाम, क्योंकि दुख तो मात्र अज्ञानता का परिचय है, दुख अज्ञानता का। और उस समय वो दुख सुख अपन पहचान नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते। अपन समझते हैं बड़ा दुख है, लेकिन वो तो एक परिस्थितियां हैं। अतः कल महापुरुषों को सुना तो महापुरुष फरमा रहे थे कि अपन किसको मानते हैं कि जिसके पास बढ़िया ऐश्वर्य हो, ठाट हो, बाट हो, नौकर हो, चाकर हो, तो बोलते राम जी की कृपा है। तो बोले अपन सबसे बड़े मूर्ख हैं यदि इसको अपन ने कृपा मानी और किसी पे विपत्ति है, किसी पे दुख आया, हो देखो इन पे कोई कृपा नहीं, कोई बीमारी आ गई, सीमारी आ गई, दुख आ गया, विपत्ति आ गई, तो अपन बोलते तो ये बोले अपनी सबसे नीची सोच है कि अपन ने राम जी को वहां जाके टिका है। राम कृपा तो एक ही है कि भजन कर पा रहे, वही कृपा है। बोले ये तो परिस्थितियां हैं, ये तो परिस्थितियां चलती है, तो इसको अपन कृपा मान लेते, क्योंकि अपन ने भौतिक वस्तुओं से उसकी तुलना कर दी कि राम जी जो है वो भौतिक वस्तुओं में है, तो अपन बिल्कुल अपनी सोच एकदम नीची। बोले ये तो सब कर्मों के आधार पे है और ये तो चलेगा, ये तो अवतार तो अपने को ये बताने आए थे, ये बताने आए थे। अब उनको अचानक सिंहासन छोड़ के भगवान राम को वहां जाना पड़ा, तो क्या उन पे राम कृपा नहीं थी? वो तो सिंहासन छोड़ के और वन में जाना पड़ा, पर अपनी सोच ऐसी, अपन सिर्फ भौतिक वस्तुओं से तुलना करते, अपनी सोच उतनी है, उससे आगे नहीं है। आगे अतः नाम समर्थाई को अंग। अब नाम की समर्थाई देखो, नाम की समर्थाई। आभा खेरी छा सीत का कोट रे, ओस नीर यूं जान आन की ओट रे, ज्ञान बाण मारुत उदय उड़ जाए रे, परिहा राम चरण भज राम सबल शरण आए रे। नाम की समर्थाई कितनी जबरदस्त, नाम की ताकत देखो। आभा केरी छा सीत का कोट रे, बादल की छाया कितनी, शीत का कोट कितना है, बर्फ का कोट कितना रहेगा। ओस नीर यूं जान आन की ओट रे, ओस का पानी वो आन की ओट है, ये जितना है ये सब अब कितना है, ये क्षणिक है। ऐसे संसार और आन की ओट ऐसी है। ज्ञान भाण मारुत उदय उड़ जाए रे, जब ज्ञान आएगा ना, जब ज्ञान आएगा तो सब खत्म होगा। सूर्य आता है और हवा चलती है तो ये सब बादल वगैरह सब छट जाते हैं। ऐसे जब ज्ञान रूपी सूर्य और हवा चलेगी तो ये सब भरम उड़ जाएंगे। पर यहाँ राम चरण भज राम सबल शरण आए रे, इसलिए राम जी का भजन करो। सबल की शरण में आ गए तो राम जी का भजन करो, फिर किसी प्रकार के भरम सताएंगे नहीं। निर्धारा आधार सकल शिरताज है, वो निर्धारों का आधार है, सबका शिरताज है। अन्नाथों के नाथ गरीब निवाज हैं, अनाथों के नाथ हैं राम जी, गरीब निवाज है, अनाथों के नाथ है। अंतकाल की बार छुड़ावे काल सु, अंतकाल के समय काल से छुड़ाने वाले एकमात्र राम का नाम है बस, और कोई ताकत नहीं है जो अपने को उस काल से छुड़ा दे। ये नाम के समर्थाइए। पर यहाँ राम चरण भज राम बहुत खुशियाल सु। अपन मुंह लटका के बजते हैं, अभी अपन सबके मुंह लटके रहते हैं। सुबह आते एक में भी कोई जोश नजर नहीं, मजबूरी में आ रहे अपन, मजबूरी में क्या फंस तो गए, न इधर के रहे न इधर के रहे, इसलिए तो अपने सबके मुंह लटके, एक के भी चेहरे पे अपनी प्रसन्नता नहीं रहती है। तो गुरुदेव फरमा रहे खुशी से रटना है, खुशी से रटना है। अब स्कूल में भी हम कहते हैं बच्चों को अब तू आ ही तू गया है, अब आ गया तो पढ़ ले, अब समय के बर्बाद, जब मजबूरी में भी तू आ गया तो पढ़ ले। घर से तो धक्का, घर वालों ने धक्का दिया, यहाँ आया, यहाँ से धक्का दिया वहां चला गया, अपनी वही स्थिति। वहां से गुरु धक्का देते कह रहे तू जाके बैठ जा, तो अपन आ गए। फिर यहाँ से अपने को हो गया समय, चलो घर चले जाओ अपन। मजबूरी में आए, मजबूरी में आए कि भाई अब करेंगे क्या, अब करेंगे क्या, सिर्फ गुरु लेके आए, बाकी अपनी ताकत नहीं। अब गुरु ले तो आए पर आगे का काम अपने को करना है। गुरु ने तो यहाँ लाके बिठा दिया, पर मन को प्रसन्नता से करना है। तो गुरुदेव इसलिए अपने को कह रहे हैं कि राम चरण भज राम बहुत खुशियाल सो, खुशी के साथ भज, खुशी के साथ भज। अन्नाथु के नाथ निरंजन राम जी। अभी घर के काम में अपने चेहरे की चमक कितनी बनी रहती है, कहीं आए जाए कुछ करे कितना जोश बना रहता है, ये चमक बनी रहती है। अन्नाथु के नाथ निरंजन राम जी, निष्बासर रटता ही और तज काम जी। अन्नाथु के नाथ निरंजन राम जी, अनाथों के नाथ
वो निरंजन परमात्मा अनाथों के नाथ है, निष्बासर रटताई और तज काम जी। रात दिन उसको रट और सारे काम छोड़, सारे काम छोड़ और रात दिन उसका नाम रट ले। तब ही होए जपार धार तज गंदगी, तब ही होए जपार, तब जाके तू पार होगा धार तज गंदगी, कि उसको तो धारण कर और सारी गंदगी को छोड़। पर यहाँ रामचरण के साच सार है बंदगी। महापुरुष फरमाने की ये बात 100% सत्य है कि बंदगी में ही सार है, बाकी सब असार है। मात्र बंदगी में सार है, बाकी सब असार की बातें हैं। जुग जुग ही में भई भक्त में भीड़ रे, जुग जुग में भगत में भीड़ पड़ी, साह करी तत्काल प्रगट्यो नीड़ रे। तो राम जी ने तत्काल सहायता करी, सहायता और तत्काल निकट प्रगट हो गए। जैसे जैसे जब जब आपत्ति आई तो राम जी उसी वक्त तुरंत प्रकट हो गए और सारे नियम कायदे कानून भक्तों के लिए तोड़ दिए। खुद के ही दिए हुए, खुद के ही दिए हुए, खुद ने ही जो आशीर्वाद और फल दिए वो सब खुद ने ही तोड़ दिए। एक भगत के लिए कुछ भी कर देते हैं, वो अपनी बात को उलट दिया। साहिब सदा सुचेत दास के साचरे, जितने भी भक्तों की सहायता करी तो खुद के दिए हुए जो आशीर्वचन थे उन सबको तोड़ा, अपनी बातों को तोड़ा, अपनी बातों को तोड़ा। साहिब सदा सुचेत दास के साचरे, पर यहाँ रामचरण होई बेर जान उर काचरे। साहिब सदा सुचेत दास के साचरे, परमात्मा तो सदा सुचेत है। यदि दास में सत्यपना है तो राम जी में ढील नहीं है, वो सदा सुचेत है। पर यहाँ रामचरण होई बेर जान उर काचरे, और यदि वहां देरी हो रही तो अपने हृदय में कच्चापना है, अपने को लग रहा कि राम जी के यहाँ देर हो रही है, देर हो रही है, देर है, तो अब देर नहीं है, वो अपने कच्चे ही है, अपना कच्चापना है, अपन कच्चे हैं। राम करे नहीं साह भक्त की भीर रे, तो भक्ति भंग हो जाए बंदे नहीं धीर रे। राम करे नहीं साह भक्त की भीर रे, यदि राम जी भक्त पे आपत्ति आए और सहायता नहीं करेंगे तो भक्ति भंग हो जाए बंदे नहीं धीर रे, तो भक्ति भंग हो जाएगी, फिर धीरज बंदेगा ही नहीं। तो राम जी कभी ऐसा करते ही नहीं, राम जी अपनी भक्ति अपना नाम बदनाम होने देंगे, कभी नहीं होने देते हैं। वो अपनी भक्ति कभी भंग नहीं होने देंगे, उस भक्त की भक्ति को भंग नहीं होने देंगे, उसमें धीरज बंधाने के लिए राम जी सहायता करते हैं। भक्त बिछलता बिड़द भक्त पछ सोए रे, पर यहाँ रामचरण यह साख भरे सब कोए रे। भक्त बिछलता बिड़द भक्त पछ सोए रे, भक्त वत्सल उनका बिड़द, परमात्मा का स्वरूप भक्त वत्सल है। वो भक्त का पक्ष लेने वाले, भक्त के पक्ष को लेने वाले हैं। भक्तों के लिए राम जी कुछ भी कर सकते हैं, वो भक्त वत्सल उनका स्वरूप है। पर यहाँ रामचरण यह साख भरे सब कोई रे, ये साखी हर कोई भरते हैं, हर कोई ये उदाहरण देते हैं, ये साख भरते हैं कि परमात्मा का स्वरूप भक्त वत्सल है। साखी भरते और अपन ने समय समय पे उदाहरण भी देखे, हर समय उदाहरण फरमाते हैं। राम नाम प्रताप सुरत कर जोए रे, या बिन तारक नाई दूसरो कोई रे। राम नाम प्रताप सुरत कर जोए रे, ये राम नाम का प्रताप है, ये राम नाम का प्रताप है, सुरता को उसमें जो ले। या बिन तारक नाई दूसरो कोई रे, इसके बिना और कोई दूसरा तिराने वाला नहीं, इसके बिना और कोई दूसरा तारक मंत्र नहीं है। एकमात्र राम का नाम, और तारक मंत्र राम का नाम तारक मंत्र। राम 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 अंदर जो अपन श्वासोश्वास वही तारक मंत्र, वो उसको वो तो अपने को बताया कि ये रटते हैं, ऐसा ऐसा होता है, देवी देवता सब डाकण भूत सब भाग जाते, लेकिन किससे? मात्र श्वासोश्वास उच्चारण, राम नाम का जाप करना। वो तो अपने को विश्वास दिलाने के लिए इतने उसमें उदाहरण दिए, इतने उसको नहीं गाना है, इनको बचना है। अपन उसको अपन सोचते राम नाम तारक मंत्र है या वो डाकण वगैरह भगाने क्या है, तो गुरुदेव फरमारे अरे वो तो बताया कि तुमको राम नाम की ताकत है, उसको थोड़ी ना रटना है, इसको रटना है, राम के नाम को रटना है, राम के नाम को भजन करना। शब्द का, ये शब्द का प्रभाव रहेगा, शब्द का प्रभाव वो गाने से नहीं रहेगा। ये बोले तारक मंत्र याद नहीं, तुम राम से नहीं,
तारक मंत्र याद है। अरे तारक मंत्र में बताया राम रटना। अब उस तारक मंत्र को याद करके अपन क्या निहाल हो जाएंगे। याद है तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं याद है तो कोई ऐसा बड़ा मैटर, उसका सार याद होना चाहिए। सार याद क्या कि बाबूसाहब ने फरमाया कि उठते बैठते मुख से राम का नाम निकलना चाहिए। ओ माँ, ओ बाप, ओ रे, वो रे, ये नहीं निकलना चाहिए। गुरुदेव फरमाते जब रात को भी करवट बदले और उठे और अचानक राम निकले, वो तारक मंत्र कि अपने हृदय में समा गया, तो उसको रट लिया तो कोई मतलब नहीं है। ये चीज होनी चाहिए, पहचान है कि उठते बैठते मुख से राम निकले, हर समय राम निकले। वो कब निकलेगा? जब अंदर होगा। जब अंदर होगा तो बाहर निकलेगा, बाकी निकलना बड़ा मुश्किल है, नहीं निकलेगा, निकल नहीं सकता। अपन कितनी प्रैक्टिकल कर लेंगे, कितना ही नकल कर लेंगे, नहीं निकल सकता जब तक हृदय में नहीं आएगा, हृदय में समाएगा नहीं। या बिन तारक नाई दूसरो को रे, जड़ तिरे जल माई लिख्यो रकार रे, परिहा पाहण उतरे पार जीव क्या बार रे। जड़ तिरे जल माई लिख्यो रकार रे, पत्थर भी तिर गए जल में, जल में पत्थर भी तिर गए जब उन पर रकार लिखा गया। तो परिहा पाहण उतरे पार, अरे जब पत्थर पार उतर गए तो जीव क्या बार रे। तो जीव में क्या, तो फिर जीव की क्या ऐसा है? जब पत्थर जैसी चीज तर सकती है तो जीव तो चेतन है ना, तो उसको तिरने में क्या देर लगेगी। इति सुमरण को अंग संपूर्ण अंग दो चंद्रायणा 14। सुमरण में गुरुदेव ने 2 भागों में बताया। पहले तो फरमाया कि ऐसे 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 सुमरण करना है, फिर क्यों करना है, इसलिए करना है। क्यों करना है, अपने मन में तर्क आएगा तो ये नाम की समर्थ है, सुमरण सब कुछ बदल देगा। तो गुरुदेव ने सुमरण में ही समर्थाई भी बताया और सुमरण का बताया। अतः चंद्रायणा विनती को अंग लिख्यते, रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। शरणा की प्रतिपाल राम अब कीजिए, भव बूढ़त गह बाह काढ़ मोहे लीजिए। तुम हो दीन दयाल दया करना लियो, परिहा राम चरण सो राम विघन सब टाया। टना है विघन बहुत है राम जी माया, टना है विघन बहुत है राम जी। भजन करे अंतराय बुलावे नाम जी, भजन करे अंतराय बुलावे नाम जी। तुम समरथ अजब जान करो गावे, तुम समरथ सब जान करो काविनती। बरिया राम चरण की रामन आवे हीनती, बरिया राम चरण की रामन आवे। राम एक अरदास हमारी मानियो, राम एक अरदास हमारी मानियो।
परिया राम चरण रख शरण बस सब खोट जी। परिया राम चरण रख शरण बस सब खोट जी। कहाँ करूं अरदास सकल विधि जानियो। कहाँ करूं अरदास सकल विधि जानियो। अंतर्गत की पीड़ पीव पहचानियो। अंतर्गत की पीड़ पीव पहचानियो। भव मोचन भगवान डेल नहीं कीजिए। भव मोचन भगवान डेल नहीं कीजिए। परिया राम चरण की बाहनाथ गहलीजिए। परिया राम चरण की बाहनाथ गहलीजिए। शरणा की प्रतिपाल राम अब कीजिए। हे राम जी, मैं आपकी शरण में हूँ। विनती है, गुरुदेव विनती फरमा रहे हैं कि विनती है, हे परमात्मा मैं आपकी शरण में हूँ, आप प्रतिपाल करो, आप प्रतिपालना करो, आप रक्षा करो। भव बूढ़त बाह काल मोह लीजिए। मैं तो भव में डूबा जा रहा हूँ, मैं इन दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। आप ही हाथ पकड़ के इससे निकालो। एकमात्र आप ही हैं जो इससे निकाल सकते हैं। तुम हो दीन दयाल दया करना लियो। आप तो दीन दयाल हो, आप तो दया करने वाले हो, आप दया के सागर हो। दया करना लियो, आप दया की दृष्टि से देखो। आप जीव पर दया करो, आपकी दया से ही काम बनेगा। परिहा राम चरण सु राम विघन सब टालियो। जितने भी विघन है, ये माया के विघन है जो भक्ति में आड़े आते हैं, सब विघन है। हे राम जी, इन सब विघन से आप पार लगाओ। ये विघन बड़े जबरदस्त हैं, माया तना विघन बहुत है। राम जी भजन करे अंतराय बुलावे नाम जी। माया तना विघन बहुत है राम जी। हे परमात्मा, ये माया के विघन तो अनंत अनंत, हर समय माया का विघन बना रहता है। ये तो हर समय भजन करे अंतराय, और भजन में अंतराय पटकता है, भजन में दूरी पटक देता है। भुलावे नाम जी, आपका नाम भुला देता है, आपके नाम को याद रखने ही नहीं देता है। ऐसा माया का विघन है, और मात्र माया के विघन राम जी के अलावा कोई टाल नहीं सकता। इसलिए महापुरुष अपने को, महापुरुष ने तो पूर्ण प्राप्ति करी, अपने को विनती करना सिखा रहे हैं कि 24 घंटे मन में ये भाव बने रहे। अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि अपन कर क्या रहे हैं और क्या विघन है। तुम समर्थ श्रभ जान करूं कहाँ बीनती। आप तो समर्थ हो, आप घट में विराजमान हो, आप सब जानते हो। आप मेरी रग रग से वाकिफ हो, मेरे रोम रोम से, मेरे भाव से। तब मैं क्या विनती करूं आपसे, मैं क्या विनती करूं। पर यहाँ राम चरण की रामन आवे हीनती। मेरे राम, मेरे हीन विचारों का तो कोई वार पार ही नहीं। आप सब जानते हो, आप सब जानते हो। राम एक अरदास हमारी मानियो। हे परमात्मा, मेरी ये अरदास है। आप मेरी, अपने को एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, क्योंकि अपने में भाव नहीं, तो गुरुदेव सिखा रहे कि ऐसे लिखना, ऐसे लिखना है, ऐसे बोलना है। गुरुदेव अपने को सिखा रहे हैं। राम एक अरदास हमारी मानियो। हे परमात्मा, मेरी एक अरदास को मानना। राम एक अरदास हमारी मानियो। कामी कपटी कूड़ आपनो जानियो। क्योंकि ये तो मेरा जीव स्वभाव है,
ये जीव स्वभाव है, ये जीव स्वभाव हमारी ताकत से जाता ही नहीं। हम तो कामी हैं, कपटी हैं, झूठे हैं। लेकिन जैसे भी हैं आपके हैं, आप अपना जानना, आप अपना जान लेना। जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ, कामी कपटी कूड़ आपनो जानिए। जे छोड़ो तुम हाथ और नहीं ओट जी। यदि आपने मेरा हाथ छोड़ दिया तो मेरे लिए कहीं भी ओट नहीं, मेरे लिए कहीं पर कोई ओट है ही नहीं कि कोई मेरे को पार लगा देगा, कोई कुछ कर देगा। जे छोड़ो तुम हाथ और नहीं ओट जी, पर यहाँ राम चरण रख शरण बख्श सब खोट जी। आप अपनी शरण में रखो और सारे खोट को बख्शो। कहाँ करूं अरदास सकल विधि जानी हो। मैं क्या अरदास करूं आपसे, मैं आपसे क्या अरदास करूं। आप सारी विधि से जानने वाले हो, आप जाननहार हो। अंतर्गत की पीड़ पीव पहचानी हो। अंतर्गत की पीड़ा हे परमात्मा आप जानते हो। मेरे अंदर पीड़ा है, उस पीड़ा को आप जानते हो। आप हर तरह से जानने वाले हैं। भवमोचन भगवान। और अब अपन ये प्रार्थना करेंगे और अपने अंदर पीड़ा नहीं, तो राम जी ये भी जानेंगे कि इनके अंदर नहीं है, तो रटा हुआ बोल रहे हैं। ये अपन गाते हैं और रटा हुआ गाते हैं तो अंदर पीड़ा नहीं है, तो राम जी जान रहे हैं अंदर कि पीड़ा है कि पीड़ा नहीं है। जानने की इच्छा है कि जानने की इच्छा नहीं है। भवमोचन भगवान ढील नहीं कीजिए। भवमोचन, भव से पार लगाने वाले, इस भव से पार लगाने वाले हे परमात्मा ढील नहीं कीजिए। आप ढील मत करो, आप ढील मत करो। पर यहाँ रामचरण की बाह नाथ गह लीजिए। आप मेरा हाथ पकड़ के इससे बाहर निकालो, अपनी शरणागति दे दो। बाहर कैसे निकालोगे, सिर्फ शरणागति। श्री महापुरुष अपने को फरमा रहे कि शरणागति राम जी की है, कि बस भव से पार हो गए। शरीर यही रहेगा, सारी चीजें वो की वही बनी रहेगी, सिर्फ मन की अवस्था बदल जाएगी। राम जी की शरणागति से पूर्ण शांति आ जाएगी। फिर तूफान भी आएंगे तो स्थिति वो की वही बनी रहेगी, हर स्थिति में स्थिति वही बनी रहेगी। इति विनती को अंग संपूर्ण अंगतिन चंद्रायणा 18। हर स्थिति में वो का वही बना रहेगा। कहीं पे महापुरुषों का पढ़ा तो गुरुदेव प्रवचन दे रहे थे, और वहाँ अभी सत्य घटना थोड़े समय पहले कि वहाँ भूकंप आया था। भूकंप आया, जो जो सुनने वाले थे ना सब इधर उधर 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 भाग गए। फिर थोड़ी देर बाद जैसे भूकंप रुका तो गुरुदेव वहीं के वहीं थे। उन्होंने कहा अच्छा अपनी बात यहाँ चल रही थी, उन्होंने शुरू कर दिया। तो बोले आप ना उठे तो बोले भूकंप तो आएगा, जो होना है वो तो तय है। भाग भी गए तो क्या, भूकंप बाहर भी था, भूकंप यहाँ भी था। उन्होंने जहां जो रुके थे ना वहीं से वो अच्छा तो अपन बात यहाँ चल रही थी। तो बोले आप, बोले बस मैं क्या हो, अंदर शांति है तो फिर बाहर का भूकंप कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो शब्द ही भूल जाए कि कहाँ थे, क्या थे, कैसा था, क्या चल रहा था, भूल जाए, पर वो उसी अवस्था में। अच्छा तो ये तो बोले आप वहीं के वहीं उसी रूप में उसी उसमें विराजमान है। तो बोले कि यही तो प्रताप, ये अंदर शांति है तो फिर बाहर का भूकंप कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बाकी तो सबके पसीने छूट गए, आवाजें कांप गई, पर उनकी आवाज जो की त्यों ही बनी रही पसीने में। तो ये प्रताप, ये प्रताप है। अतः इसलिए वो उसी स्थिति में फिर बने रहेंगे। अंदर शांति रहेगी तो बाहर का भूकंप बिगाड़ नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अतः चंद्रायणा विरह को अंग लिख्यते। अब विरह, विनती करेंगे तो ही विरह आएगा। पहले तो गुरु की शरण में जाएंगे तो सुमरन बनेगा, सुमरन करेंगे तो विनती आएगी। डायरेक्ट विनती कभी नहीं आती। विनती तो प्रेम थोड़ा उपजेगा तो विनती आएगी, और विनती आएगी तो विरह मिलने की इच्छा होगी। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। विरह, विरह घटाघर रात नैन नीझर झरे, चित चमके की बीज हृदय ओल रे। विरहन है बेहाल दया करना लियो, परिहा राम चरण को राम बेग संभालियो। विरह घटा घर रात नैन नीझर झरे। विरह की घटा में रात दिन आंखें भरी हुई है, आंखों से नीझर झरे। पानी बहता है चित चमके की बीज की ओल रो हुआ, चित चमके बीज की हृदय ओल रे। चित चमके बीज, जैसे बिजली चमक, ऐसे हृदय में हमेशा खटक बनी रहती।
खटक बनी रहती है कि कब आप मिलोगे। बिरहन है बेहाल दया करना लियो, ये बिरहन बेहाल दया करके हे राम जी आप देखो। पर यहाँ राम चरण को राम बेग संभालियो, आप जल्दी से जल्दी संभालो। बिरहा करले करद कलेजा काट है, पीवन सुने पुकार की हिवरा पाट है। बिरहा करले करद कलेजा पाट है, बिरहा रूपी करद ने इस कलेजे को फाड़ दिया। बिरहा रूपी छुरी चाकू करद है, उसने इस कलेजे को काट दिया है। पीवन सुने पुकार की हिवरा फाटी है, अब आपने यदि पुकार नहीं सुनी तो मेरा हृदय पूरी तरह फट जाएगा। सबे बटाऊं लोग न पूछे पीड़ रे, पर यहाँ रामचरण बिन राम करे कुण भीड़ रे। सबे बटाऊं लोग, बाहर के लोग तो बटाऊ, बाहर की चीजों का बंटवारा कर, अंदर की पीड़ा। इसलिए मीराबाई जी ने भी फरमाया कि घायल की गति घायल जाने, हर कोई नहीं जानेगा, हर कोई जानेगा नहीं। मीराबाई जी कल घर जस्ता वेद जी देखने आए तो अरे वे तू मेरी नमज क्या देख रहा है, मेरी नमज मेरे तो हर रोम रोम में पीड़ा है आपसे मिलने की। हाँ, नवज एक नहीं, नवज को एक देख नवज रहा को था दे, तो हाँ एक को क्या देख रहा है, एक भजन है उनका, हाँ एक बस, नवज को क्या देख रहा है। हाँ नींद, हाँ और इतनी मेरा तो वेद ही वही है, रोग लगाने वाला ही वही है, वेद ही वही है। हाँ। सबे बटाऊ लोग न पूछे पीड़ रे, सब बटाऊ लोग, कोई मेरी पीड़ा नहीं जानते। पर यहाँ राम चरण बिन राम करे कुण भीड़ रे, आपके अलावा मेरी सहायता और कौन करेगा। बिरह पीड़ा सांस बहे उर करद रे, बिरह पीड़ा सांस, मेरे जो सांस है सपीड़ा, एक एक श्वास में मेरी पीड़ाए बहे उर करद रे। हृदय में वो जो करद है, हृदय में जो घाव हुए हैं, घाव गयो है फाट बद्यो अति दर्द रे, अब घाव फट गए, दर्द अति बढ़ गया है। ऐसे परमात्मा के लिए ये विरह आए तो राम जी मिले अपने हृदय में, तो कहीं दूर दूर तक पीड़ा नहीं है। निज दिन करे पुकार वेद्य हरि आ वही, पर यहाँ राम चरण बिन राम बरे नहीं घा वही। निज दिन करे पुकार वेद्य हरि आ वही, रात दिन ये पुकार है कि हे हरि रूपी वेद्य आप कब आओगे। पर यहाँ राम चरण बिन राम बरे नहीं घा वही, आपके अलावा और कोई घाव भर नहीं सकता है। सुई कर निज सार सूत हित कीजिए, अपना हाथा आए घाव सी लीजिए। सुई कर निज सार रूपी सुई और सुत हित कीजिए, और सुत हित रूपी सुत निज, हाँ धागा, गुरुदेव फरमा रहे हैं जो निज सार की तो सुई और हित रूपी धागे से अपना हाथा आए घाव सिल लीजिए, अपने हाथों से मेरा घाव सिल दीजिए। अब नहीं कीजिए ढील घाव अति बिस्तरे, अब आप ढील मत करो, ये घाव तो बढ़ता जा रहा है। पर यहाँ रामचरण बेहाल बिरहनी दुख भरे, ये बिरहनी बेहाल है, दुखों से भरी हुई है। रामचरण को राम दर्श अब दीजिए, अब आप दर्शन दो, विरह अग्नि बुझ जाए प्रेम जल सींचिए, ताकि विरह अग्नि आपके दीदार से बुझ जाए और प्रेम रूपी जल से सींचनी आ जाए। जान राय जगदीश अंतर की जानी हो, आप जान राय हो, आप हर बात को जानते हो, आप जगदीश हो, इस संसार सृष्टि के परमात्मा हो, अंतर की जानियो, अंदर की जानने वाले हो। पर यहाँ बिरहन की अरदास मया कर मानियो, इस बिरहन की अरदास को दया करके आप मानो। गुरा बताया निकट दूर कैसे भया, गुरुदेव ने तो बताया था कि आप निकट, आप दूर कैसे हो गए, आप दूर कैसे हो गए। मोह माया की बाढ़ आसरे होए रया, इस मोह माया की बाढ़ के कारण इसलिए आप दूर हो गए। मैं निर्बल निर्धारण टूटे बाढ़ जी, ये मोह माया की बाढ़, मैं तो निर्बल हूँ निर्धार हूँ, ये बाढ़ मेरे से नहीं टूटे। पर यहाँ तुम समर्थ बल जोर की पर्दा फाड़ जी, आप ही समर्थ हो,
आप इस मोह माया के पर्दे को फाड़ सकते हैं। सुन बिरहन तणी पुकार बेग हरि ध्याइयो। इस बिरहन की पुकार है कि हे राम जी आप जल्दी से जल्दी पधारो, सब पर्दा कर दूर आप दिखलाइयो। ये माया के मोह के पर्दे को दूर करके आपके दीदार हो। तुम बिन कोई नाई हमारे राम जी। हे राम जी आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, पर यहाँ स्वार्थ यो संसार कहो किस काम जी। ये पूरा संसार तो स्वार्थी है, ये बताओ किस काम का है। आपके अलावा कोई नहीं है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी दीदार दो। इति विरह को अंग संपूर्ण अंग 4 चंद्रायणा 25। राम राम जी राम महाराज राम राम। राम।